करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास करके आरब भट्टी एडवोकेट साहब को, मैं आरब भट्टी को थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मैं भी लॉ का नलायक स्टूडेंट रहा हूँ, नाकाम हो गया था। तो इनकी बातों को मैं लेते हुए थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो पहले रिजवान शाह साहब के लिए मैं एक छोटा सा शेर कह दूं कि इस गुलशन से ऐसों फूलों को चुन, इस गुलशन से ऐसे फूलों को चुन कि हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब को। और दूसरी बात मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, हरफे गलत हूँ मिसले आब हूँ मैं, हरफे गलत हूँ मिसले आब हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ अपने दिल के आईने में लाजवाब हूँ मैं। क्या कहना? मैंने कभी भी सोना चांदी का वादा नहीं किया। मैं फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप पे जब मुझे बुलवाया गया स्पेशल शाहिद महमूद नाज साहब की तरफ से और रिजवान शाह साहब की तरफ से, इन्होंने मुझे मौका दिया। पहले 2 फार्मूले दिए थे मैंने, एक चीज के साथ एक चीज बनाई थी, तजाबे शोरा के साथ नमक को तेल किया था, पोटाशियम क्लोराइड के साथ रसकपूर को कैम किया था और पोटाशियम क्लोराइड के साथ ही सिमल्फार को कैम किया था। उसके साथ ये तसलसल चलता रहा। मैंने शिंगरप 15 किलो से लेकर 20 किलो से भी निकाला। मैंने डायमंड को कुश्ता भी किया, मैंने डायमंड को ऑयल भी किया। ये सारे प्रैक्टिकल मेरे यूट्यूब पे बड़े हुए हैं। अगर किसी से ना बने मैं हाजिर हूँ। मैंने कभी फेक बात नहीं की आज तक, और सोना चांदी का मैंने कभी वादा नहीं किया। ना मैं किसी से कहता हूँ कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो, जिस तरह राणे तकीर ने उसकी मंजी ठोक दी। सदाए आम है ना, खुल्लम खुल्ला बातें करता हूँ। उसकी 16 लाख की मंजी ठोक दी, बाबे ने इस तरह के हाथ गंदे नहीं किए। ये स्पेशल आपके लिए सर रिक्वेस्ट में। तो लिहाजा अब बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं चलता हूँ। मैंने हस्बे वादा ये किया था कि मैं आपको फार्मूला दूंगा फील पा का। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल मैंने 2-3 करने थे, ओपलों का इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया, लिहाजा मैं एक चीज़ से एक चीज़ बनाऊंगा, उसका अभी प्रैक्टिकल करूंगा 3 से 4 मिनट के अंदर। ये जो फ़हीम भाई ने शोरा और फटकड़ी वाला अमल किया है, ये अमल मैंने 6 माह पहले मेरे साथ तारक जवेद पताल जंतर वाले थे, नजमुल हसन साहब थे, ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हुआ है। इसी की तस्दीक तारक जवेद पताल जंतर वाले बता देंगे आपको। ये मेरे चैनल पे भी नुस्खा पड़ा हुआ है। अब जो पहला नुस्खा मैं दूंगा, ना किसी दोस्त ने बताया होगा, ना किसी की लात होगी, ना किसी का बाजू होगा। ये सिंपल फार्मूला होगा, यूट्यूब की दुनिया पे पहले आया होगा। ये एल्युमिनियम ऑयल पेपर, एल्युमिनियम ऑयल पेपर, इसके अंदर वर्किया को लपेटूंगा, लपेट के चूल्हे पे रखूंगा। 2 मिनट के अंदर वर्किया चरख मार के कायम हो जाएगी। बताया तो किसी ने पहले ये फार्मूला दिया हुआ है। और इसी वर्किया के साथ मैं बेशुमार आगे काम करेगा, वो नेक्स्ट पीरियड में चलेंगे। और दूसरा मेरा फार्मूला था, वो ओपले नहीं हुए। मैं शाह साहब से रिक्वेस्ट भी करता रहा कि ओपले दें। ये नुस्खा मैंने सन 2004 में किया था। सन 2004 में ये सिम्बल फार बनाता था मैं, जो गंधक की शेड का निकलता था। उसके बाद ये ग्रुपों में फैल गया और दोस्तों के पास चला गया। मेरी ब्याज पे आज भी डेट और सिस्टम इसका लिखा हुआ है। ये मैंने 1.5 मन की आग से सिम्बल फार निकाला हुआ है, चरख मारकर बैठा होता है। और तांबे और क्रूसीपल या काली कठियाली में ये सुनहरी रंग का तेल खड़ा होता है। और इसी सिम्बल फार के साथ मैं अकीक भी कुश्ता करता हूँ, और इसी सिम्बल फार के साथ मैं डायमंड भी कुश्ता करता हूँ, और इसी सिम्बल फार के साथ मैं नीले का तांबा सुनहरी कलर में बैठाता हूँ। अगर मुझे पता होता कि ओपलों का बंदोबस्त नहीं होता तो सिम्बल फार मैं साथ ले आता, वो भी सारी सिटिंग आउट होगी। इसलिए ये मैं प्रैक्टिकल करूँगा। फार्मूला नोट कर लें आप सिम्बल फार का। आपने लेना है 1 पाव कलमी शोरा अच्छे वाला, 1 पाव फटकड़ी सफ़ेद, 1 पाव सुहागा सफ़ेद, 1 पाव आपने लेनी है सॉरी कलमी शोरा,
फड़कड़ी, सुहागा, निशादर नहीं है भाई, भूल गया। मिठा सोडा पर नहीं सर, आ जाता है अभी। हाँ जी, वो बस पट्टी साहब ने काम चुकता। अच्छा जी, मैं फीलपा का नुस्खा देता हूँ आपको। फीलपा का नुस्खा ये है कि ये मेरे हमारे बुजुर्ग थे, बाबा अल्लाह बख्श मेरे दादा परदादा हजूर थे, उनको ना इंडिया अमृतसर में एक बुजुर्ग ने दिया था। ये नुस्खा उन्होंने जो दिया था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके मैंने इसको चलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% रिजल्ट लिया मैंने। तो ये इसकी तस्दीकी वीडियो रिजवान शाह साहब के चैनल पे लगी हुई है। ये बच्ची मेरे पास आई, उसकी जो पाँव था या मसल टांग थी, उसके बाजू से उसकी बॉडी से डबल हो गई थी। इतना मसलन उसके सूजन आ गई या पाँव इतने इतने बड़े हो गए। ये नुस्खा दिया, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर है ना, वो बिल्कुल उसको अल्लाह ने शिफा दे दी, वो तंदुरुस्त होगी। ये पहली वीडियो तस्दीकी लगाई है। अभी भी इधर दोस्त बैठे हुए हैं जिनके मरीजों के काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थे, लीवर फैटी के, लीवर इन्फेक्शन के, वो 2-3 दिन के अंदर कवर हुए। इधर बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना चाहता। नुस्खा आप नोट कर लें। ये उनको सैयद बादशाह ने नुस्खा दिया, इसमें थोड़ी सी मैंने ना सेटिंग की है। नुस्खा क्या था कि आपने नीम के पत्ते लेने हैं, नीम के सिर्फ पत्ते लेकर इसको साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद आपने लेनी है हल्दी ताज़ी, और जो मोटी हल्दी होती है वो लेनी है, जो उसके साथ शाखें या पीसीस होते हैं वो नहीं लेने, वो हल्दी लेनी है आपने मोटी। 10 केजी पत्ते, 10 केजी हल्दी, और 1 मन लेनी है आपने खुश्क भंग साए में की हुई। इनकी राख बनाएं। राख बनाने के बाद मेरा नमक निकालने का एक तरीका होता है। मैं क्या करता हूँ, जो राख होती है ना, इसे रोगनी हांडी में बंद करके ना पट्टी साहब बिल्कुल सैंपड़ करके इसे 1.5 माह गड़े की आग देता हूँ। ये यहीं पे वाइट निकलती है। अगर कोई मजीद कमी पेशी आ जाए तो फिर लोहे की कढ़ाई ली या स्टील की या लोहे की, उसमें नमक रखा, उसके ऊपर फिर ऊंधा प्याला रखा, फिर उसे डायरेक्ट चूल्हे पे तेज रख दिया, ढक्कन उठा के देखा कि वो वाइट होगी तो वाइट होगी। इसका नमक निकाल लेना है। ये 1.5 मन वजन से आपका नमक निकलेगा सिर्फ 600 या 500 ग्राम बस। इसकी एक चावल खुराक है। और नशादर कच्चा मैं यूज करता हूं, नशादर का तेल आता कि जिस तरह मेडिकल में एस्प्रिन मुतहरक है ना, ये एस्प्रिन से भी ऊपर वर्क करता है। ये फहीम साहब की बात की मैं तईद करता हूं कि जो नशादर है ना, ये एस्प्रिन से ज्यादा मुतहरक करता है, मुतहरक है एस्प्रिन से। और नशादर बनाने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं इसको नशादर को पानी में हल करके इसकी स्टील की इसका मुकत्तर लेके ना कच्चे नशादर का स्टील की बाटी में पकाता हूँ। जब वो हलवा सा बन जाए धूप में रख देता हूँ, वो खुश्क हो जाता है। फिर मुकत्तर लेता हूँ, फिर पकाता हूँ, हत्ता के 5वें मुकत्तर में जो स्टील की बाटी होती ना, उसमें तड़ेड़े नहीं होती, जैसे फटना शुरू हो जाती है। इतना तेज नशादर बन जाता, होता कच्चा ही है। 1 चावल इसका, आधा चावल इसका सुबह शाम। अगर हाइपोथायराइड है तो इसके गरारे करें और पानी अंदर निकल लें। अगर कैंसर है, कैंसर की कोई भी कंडीशन है, कोई भी स्टेज है, या अल्फा-सीटा प्रोटीन की प्रॉब्लम है, या मकसद ट्यूमर्स वगैरह हैं, जो कहीं भी ये तहलील कर देता है इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर अंदर। और 1 चावल इसका, आधा चावल नशादर का सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ, और इसे दूध वगैरह पिला दें, या मिजाज के मुताबिक आप अपनी बदरके की दवाइयात को सेटिंग कर लें। सेटिंग करके आप इसको देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट देता है। और फीलपा के लिए एक जादू का तेल होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जो मेरे बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, 1.25 तोला कफूर, 1.25 तोला कफूर। ये एक टेक्निकल बात है, इसमें क्या शिफा है वल्लाहु आलम। जिस तरह मुझे बताया मैं उसी तरीके से चला रहा हूँ। 1.25 तोला कफूर, 1 तोला 7 पुदीना, 1 तोला 7 अजवाइन, ये उनका अमृत धारा था। इसमें मैंने थोड़ी सी एक बात ऐड की है कि मैंने इसमें रोगने लौंग इम्पोर्टेड और रोगने लाची 1-1 तोला ऐड करके इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लिया है। उनका यही था, मैंने ये ऐड किया। अक्सर दोस्त भी करते हैं।
इसकी सिर्फ लकीर खींचनी होती है, लगा के ना जहाँ फील पाओ आओ, पाँव के नाखन के ऊपर से लेकर जहाँ जहाँ हड्डी जाती है ना घुटने तक, ऊपर लकीर खींचनी दिन में 1 दफ़ा, और साथ ये दवाई देनी है। शिफा मिन जान पे अल्लाह, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये फील पा का नुस्खा है ये। और मेरे ज़हन जो दिलो कैसा नहीं गन तक नहीं आया यार, चलो कोई नहीं, अगले एपिसोड करता। अच्छा, दूसरा मेरा फार्मूला था, तीसरा फार्मूला, मेरे एक दोस्त इटली से आए, उनका अब्दुल कयूम नाम था, उन्होंने डायमंड कुश्ता वगैरह किए, तो सल्डीनाफिल की बात चल पी। मैं ये बतौर गिफ्ट दूंगा भट्टी साहब को, इसकी टेस्ट लेबॉर्ट्री करें, इनको फ्री हैंड है, मैं हाई कोर्ट तक हाजिर हूँ। नो इंग्लिश मेडिसिन, नो सल्डीनाफिल, नो टंडीनाफिल, नो एस्प्रिन, प्योर देसी, ये आपको रिएक्शन देगी। जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ सेक्स पावर पे काम करना है, ये आपके अज़ाए रईसा को पावर देती है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनके L4 L5 मोरे बिल्कुल डैमेज हो गए थे, उनको भी दी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मायूसी नहीं दी। ये पूरी बॉडी के अज़ाए रईसा को ये पावर देती है, और सेक्स पावर को ये सल्डीनाफिल के लेवल का नहीं करती, ये आस्ता 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 उसका इम्यूनिटी सिस्टम या उसके अंदर जो सेक्स पावर का एक सर्कल है ना, उसको पूरे जोबन से बहाल करती है। जो आर्जी दवाई होती है वो आर्जी रिलीफ देती है, जो मुस्तकिल बुनियाद पे होती है वो मुस्तकिल बुनियाद पे रिलीफ देती है। ये ऐसी चीज़ है सर, फार्मूला नोट कर ले, ये खुराकी भी है, पोशाकी भी है। नंबर भट्टी साहब आपके पास है। ये डायमंड क्या करता है ये भी इंशाल्लाह आपसे वादा रहा कि मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। बाकी मैं कीमिया की बात कभी नहीं की मैंने। अच्छा, ये वो कयूम भाई थे, उन्होंने हीरा कुश्ता किया, मुख्तलिफ दोस्तों के फार्मूले किए, उन्हें मज़ा ना आया। आज भी इटली में ओवरसीज़ हैं, और दोस्तों से रब्ते किए यूनिफिकेशन से, फिर मुझसे उन्होंने रब्ता किया कि मैंने आपका कभी डायमंड कुश्ता देखा नहीं। मैंने कहा यार मैंने बताए हुए हैं भाई, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ। मैं 4 दफ़ा वापस आया हूँ, मुझे चस नहीं है हीरा कुश्ता करने की। मेरे साथ भट्टी साहब गुलाम नबी था, हम हरूनाबाद गए, मैंने एक जादू का तेल बनाया। जब उसने तेल देखा तो जब सोने लगे वो तेल आधा खुश्क हो गया, मसलन पाउडर फॉर्म में चला गया। कहता उस्ताद जी ये तो शर्मिंदगी हो जानी है, ये तो लिक्विड है ही नहीं। मैं कहा अच्छा चल सो जा। सुबह उठे वो फिर आयल जब वो आयल बन गया, वो बिल्कुल प्योर डायमंड के खड़े लेकर आए। उसको पहला बजावा दिया, वो फूल गई 10% पोल की डायमंड। दूसरा बजावा दिया, उससे ज्यादा फूल गई और वजन बढ़ता जा रहा था उसका। हर एपिसोड पे उसका वजन बढ़ता था। जब तीसरा बजाव देके खरल में डंडा रख के ऐसे किया, वो पाउडर हो गया। सर ये वो डायमंड का कुश्ता है। इसका इसमें होता क्या है कि ये डायमंड इस तरह का बन जाता है कि ये यहीं पे कच्चा डायमंड कच्चे पारे को अपने अंदर गवास कराता है। ये कॉम्बिनेशन होता है पारे का और डायमंड का, ये एक दूसरे में दाखिल होते हैं, गवासी होते हैं। वहीं पे रिएक्शन में ये डायमंड फूलना शुरू हो जाता है। ये डायमंड का मैं पूरा फार्मूला यूनिफिकेशन पे तो नहीं दिया, पर अपने चैनल पे मैं दिया, ये मैं मुकम्मल आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला इस तरह कि आपने लेना है 100 ग्राम तेजाब नमक, 100 ग्राम तेजाब शोरा। ये एक्वस को आप समझते हैं, एक्वरीजा को, जो 3-2 की, 2-4 की, 1-3 की रेशो से बनाते हैं। मैं अपना फार्मूला देता हूँ 100 ग्राम तेजाब शोरा, 100 ग्राम तेजाब नमक। इन दोनों को इकट्ठा कर दें, सिर्फ 12 घंटे पड़ा रहने दें। फिर 6 ग्राम पारा और 6 ग्राम इटकली, इन दोनों को छल बंद करके थोड़ा थोड़ा इसमें हल कर दें। वो मौसम सर्दियों का था इसलिए हमें वो हीटर यूज़ करना पड़ा। तो अगर मौसम गर्मियों का हो तो ये 12 से 13 घंटे में कली पारा इस एक्वस में हल हो जाते हैं। जब ये हल हो जाए फिर आपने डायमंड लेना है, डायमंड को सुरख करना है, भट्ठी में कर लें या गन से कर लें। सुरख करके जैसे ही बुझाव देंगे फौरन ही डायमंड आपको फूलता नजर आएगा।
और इसका वजन बढ़ेगा। ये कली और पारा इसमें वासी हो जाते हैं। जब आप तीसरा या चौथा बजावे की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर देना भी पड़ जाता है क्योंकि कई डायमंड की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुदरती चीज़ है ना, कुदरत की फितरत है, कुदरत का एक अपना लेवल है कि उसने एक चीज़ एक नहीं रखी, चीज़ें एक जैसी होगी, खसूसियत, अहमियत, माहियत, अफादियत लहदा रखी है, इसीलिए तो कुदरत है। अच्छा, जब उसको आप 3-4 बजाओ देंगे तो डायमंड फूलना शुरू हो जाएगा, वो खरल में पीसक हो जाएगा। यहाँ पे आपने पीसक नहीं करना। अगर रत्ती का डायमंड है वो आपका 3 रत्ती का 4 रत्ती का वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि उसमें कलई पारा शामिल हो गए बजरिए अकवस से। और फिर आपने आगे क्या करना है कि आपने 1 तोला लेना है अबरक स्याह, इसको पीसना नहीं है, पीसक यहीं पे हो जाता है। अबरक स्याह लेकर उसमें अरग गुलाब स्याह बेशक दितू कंपनी का ले लें, 1 तोला अबरक स्याह को टेलकम पाउडर करके उसमें अरग गुलाब खरल कर दें। जब वो खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद उसमें 1 तोला रसकपूर, 1 तोला दालचिकना, 1 तोला सिमलफार खरल कर दें। जब वो खरल हो जाएगा तो खरल होने के बाद ये लहदा रखें और आम मरूफ तरीके से तदाब शोरे की फास तेल का ले, तदाब शोरे वाली जो हम फ्लास से भी करते हैं, आम तरीके से करते हैं। मैंने नेट पे भी नुस्खा दिया है फास को तेल करने का, आम जर्नल तरीका है। उस तेल के इसमें से 2 ग्राम सफूफ ले लें, ये अबरक कली, अबरक सिमलफार, रसकपूर, दाचकने वाला, और तेल इतना लगाएं कि ये मोमी हो, ये तशविया वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने ये डायमंड की खड़े रख के ना, जितना डायमंड है उससे डबल वजन की मोम रख के, डायमंड की खड़े रख के अल्मोनियम वाइल पेपर लपेट के डायरेक्ट कोलों पे रख दें आधा किलो पे। ये 1-2 अमल करने से, अव्वल तो एक अमल करने से ये आपके हाथ में पाउडर हो जाएगा, ये हाथ से पीसक हो जाएगा। ये सर मैंने कुश्ता बनाया हुआ है, इसकी मैं आगे दवाई तैयार कर रहा हूँ जो पूरी बॉडी को सेक्स पावर समेत, और जो औरतों को जोड़ों के मसल होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान शटीका टाइप दर्द उठती है, वो औरतें बेड पे चले जाती हैं डिलीवरी के फ़ौरन बाद। मेरी मिसिज के ये प्रॉब्लम बनी थी, सिर्फ मैंने 4 गोलियां दी थी, हवेली लक्का तक मेरे बड़े लेकर फिरे थे, यही दवाई दी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इससे पहले मेरी एक बेटी है, उसने कहा आप बेबी नहीं ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मिसिज भी ठीक है, अल्लाह ने कहा ये बेबी दी है मेरे साथ है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे रब की करिश्मे है, और यही गोलियां दी थी। और सेक्स पावर को आप रिजल्ट देख लें, मैं आपको गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसका मैं क्या करता हूँ, ये डायमंड मैं 1 रत्ती लेता हूँ, 1 से 2 रत्ती, 6 ग्राम बरादा नुकरा, 6 ग्राम मरवारी और 1 ग्राम सोना इनको आपस में खरल करता हूँ, और 10 तोले अरग गुलाब स्याह खरल करने के बाद इसको खुश्क कर देता हूँ खरल में। जब ये खुश्क हो जाएगा, यहाँ पे मरवारी तो कुश्ता आ जाता है, तकरीबन ये कुश्ता जात आपस में मिल जाते हैं। आगे मैं लेता हूँ 50 ग्राम जिनसिंग बूटी, और इसमें आधा लीटर पानी डालता हूँ। आधा लीटर पानी डाल के मैं इसको गर्म पानी डाल के 24 घंटे पड़ा रहने देता हूँ। 24 घंटे के बाद इसको पकाता हूँ, पका के जब इसका पानी 100 से कम नीचे रह जाए, 100 ml से कम नीचे रह जाए, इसका मैं मुकत्तर ले लेता हूँ, और इसके मैं तकरीबन 11 से 12 हिस्से कर लेता हूँ पानी के। पानी खरल किया, रेजंतर तशविया दे दें, या पाइया को उपले बड़का निकाल के जब वो सुर्ख ऊपर खरल रख दें, या रेजंतर दे दें। इस तरह मैंने 11 से 12 तशविये दे के फिर इसको मैं ऊपर से 1.5 पाव चूरे की आग दे देता हूँ। ये मेरी गोलियाँ तैयार हो जाती हैं। वो जो जिनसिंग वाली बूटी का पानी पड़ा होता है ना, कोई ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, उसे लगा के ये गोलियाँ बना लेता हूँ। 1 गोली दूध के साथ देता हूँ। अगर इसमें मरवा नींद ना डालूँ, ये हार्ट बीट को तेज़ करती है। ले जी, ये सर मेरा नुस्खे थे 2-3। तो अगर मेरी पट्टी साहब को बात बुरी लगी है सर, हमें तस्लीम माजरत। ये थे हमारे हर दिल अजीज उस्ताद और अतिबा जनाब हकीम बाबा नईम हैदर साहब।